सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाला है हमारे फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम जीन इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, अब आगे क्या चलो अब हम पढ़ेंगे जीन इंटरैक्शंस के बारे में। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को लिंकेज के बारे में बताया था। कल मैंने आपको लिंकेज के बारे में बताया था। हमने लिंकेज कंप्लीट कर लिया था कि लिंकेज का मतलब क्या होता है, किस तरीके से लिंकेज पोस्ट मेंडेलियन हेरिडिटरी यानी कि मेंडल के एक्सेप्शन में आता है। ये चीजें हमने कर ली थी बच्चों, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीन इंटरैक्शन के बारे में। अब ये ध्यान से सुनना है, मैं जीन इंटरैक्शन का आपको इतना ही करवाऊंगी, बाकी चीजें हम जो हमारा बैच चला हो उसमें अच्छे से वो करेंगे। बाकी 2-3 चीजें मैं आपको जीन इंटरैक्शन की कराऊंगी, ठीक है। इतनी चीजें हम जीन इंटरैक्शन की करने वाले हैं। अब देखो, आ जाओ मेंडल के लॉ पे, आ जाओ मेंडल पे, आ जाओ। यार रुक जाओ 1 मिनट। देखो, मेंडल का अगर तुम लोगों को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद हो तो मेंडल ने क्या बोला था बच्चों? मेंडल ने बोला था कि एक पेयर ऑफ जीन कैपिटल आर दूसरी पेयर ऑफ जीन पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरी पेयर ऑफ जीन पे डिपेंडेंट नहीं है। मेंडल ने बोला था बच्चे, मेंडल ने बोला था कि हमारे पास जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई के बीच में, मेंडल का कहना था कि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो तब हम वहां पे देखते थे कि जो एक पेयर ऑफ जीन है, एक पेयर ऑफ जीन थी तुम्हारी कैपिटल आर, दूसरी थी कैपिटल वाई। तो मेंडल का कहना था कि एक पेयर ऑफ जीन जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई पे डिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है। कैपिटल आर अपने तरीके से आगे आने वाले क्रोमोसोम में जाएगा और कैपिटल वाई अपने तरीके से आगे आने वाले क्रोमोसोम पे जाएगा। ये हमें मेंडल ने दूसरे लॉ में बताया था, जिसको हमने नाम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जीन इंटरैक्शन किस तरीके से मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं कर रही है ये जानते हैं। देखो, जीन इंटरैक्शन का मतलब होता है बच्चे कि जो आपकी, मान लो जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो उसमें क्या होगा कि जो ये एक पेयर ऑफ जीन है ये दूसरी पेयर ऑफ जीन पे डिपेंडेंट है, ये दोनों ही आपस में डिपेंडेंट है। इस जीन का एक्सप्रेशन इस जीन पे डिपेंड कर रहा है। ये जीन और ये जीन, इन दोनों को आपस में तकलीफ है, मतलब इन दोनों को आपस में, ये दोनों जो जीन्स है इन दोनों को फर्क पड़ रहा है एक दूसरे से। मेंडल ने बोला था कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो इस जीन को इस जीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस जीन को इस जीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। पर अब हम जीन इंटरैक्शन में बच्चे ये चीज पढ़ने वाले हैं कि जो ये जीन है उसको इस जीन से लेना देना है। वो दोनों ही जीन आपस में डिपेंडेंट है, ये दोनों ही जीन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन दोनों को एक दूसरे के होने या ना होने से फर्क पड़ रहा है। तो ये हमने बोला बच्चे जीन इंटरैक्शन में मैं तुम लोगों को 2-3 टाइप पढ़ाऊंगी, ठीक है। उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि जीन इंटरैक्शन में हो क्या चीजें रही है, ठीक है। चलो अब देखो, अब आ जाओ। अब मैंने बोला कि जो दो पेयर ऑफ जीन थी, जो दो पेयर ऑफ जीन था, उसमें क्या हो रहा था? उसमें ये जीन और ये जीन आपस में क्या था? आपस में इनको लेना देना है, आपस में इन दोनों को फर्क पड़ रहा है, एक है कि एक नहीं है, ठीक है। इतनी चीज हमने बोली। अब देखो जीन इंटरेक्शन के केस में क्या होगा। ऐसी जीन जो दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को छुपा रही है, ऐसी जीन, मान लो कैपिटल आर एक ऐसी जीन है जो कैपिटल वाई जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रही है, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रही है। ये जीन है, ये बोल रही है भाई तू छुप जा, मैं ही एक्सप्रेस करूंगी, तू छुप जा।
तो उस जीन को बोला जाता है एपिस्टैटिक जीन। उस जीन को बोला जाता है बच्चे एपिस्टैटिक जीन। ऐसा जीन इंटरेक्शन जहां पे एक जीन का पेयर दूसरी जीन के पेयर के एक्सप्रेशन को छुपा रहा है। एक ऐसी जीन जो दूसरी जीन के एक्सप्रेशन दूसरी जीन को एक्सप्रेस होने नहीं दे रही है, उसके एक्सप्रेशन को छुपा रहा है। मास्क का मतलब होता है छुपाना। आप मास्क पहनते हो ना, मास्क पहनते हो, चेहरे पे मास्क पहनते हो, तो मास्क का मतलब होता है छुपाना। एक ऐसी जीन जो दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को छुपा रही है, उसको हम नाम देंगे एपिस्टैटिक जीन का। उसको हम नाम देंगे एपिस्टैटिक जीन का। और ऐसी जीन जिसका एक्सप्रेशन छुपता है उसको बोला जाता है हाइपोस्टैटिक। ऐसी जीन जिसका एक्सप्रेशन छुपता है उसको बोला जाता है बच्चे हाइपोस्टैटिक जीन। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हाइपोस्टैटिक जीन। दो चीजें मैंने अभी तक तुम लोगों को बोली। हम पढ़ रहे हैं कि जो आपका जीन इंटरेक्शन होता है उसमें एक्सप्रेशन ऑफ एक जीन दूसरी जीन पे निर्धारित होता है, दूसरी जीन पे डिपेंडेंट होता है। यहां पे देखो, पढ़ो When the expression of a allele of a gene pair, मतलब जब एक जीन depend on the presence of specific allele on the another, मतलब ये बात हो रही है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये दोनों अलील है, ये दोनों अलील है। जब एक अलील एक इस पेयर की अलील दूसरी पेयर के अलील के पर डिपेंड कर रही है, जब इस जीन की अलील इस जीन की अलील पे डिपेंड कर रही है इस एक्सप्रेशन करने, हे भगवान, जब इतने चीखे क्यों बोल रही मैं, जब ये वाली जीन की अलील कैपिटल आर ये कैपिटल वाई पे डिपेंडेंट है अपने एक्सप्रेशन के लिए, तो उसको हमने नाम दिया जीन इंटरेक्शन का। तो उसको बच्चे हमने नाम दिया जीन इंटरेक्शन का। फिर मैंने आपको आपको बोला कि जैसे ये कैपिटल आर, कैपिटल आई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, एक तो ना जब कैपिटल ऐसा बोलते तो फंबल निकल जाता है, ठीक है। जब कैपिटल आर और कैपिटल वाई दो जीन है हमारे पास, हम बोल रहे हैं इन दोनों का एक्सप्रेशन आपस में डिपेंड कर रहा है, इस कंडीशन को बोला जाता है जीन इंटरेक्शन। जब एक जीन दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को छुपा रही है, दूसरी जीन के एक्सप्रेशन दूसरी जीन को एक्सप्रेस होने नहीं दे रही है, उसको हम बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन। उसको बच्चे हम बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन। तो जो जीन जिस जीन का एक्सप्रेशन छुप रहा है उस जीन को हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक। एपिस्टैटिक हमने बोला जो छुपा रहा है, जो एक्सप्रेशन को छुपा रहा है, उसको हमने बोला एपिस्टैटिक। उसको हमने क्या बोला? उसको बच्चे हमने बोला एपिस्टैटिक। और जिसका एक्सप्रेशन छुप रहा है उसको हमने बोला हाइपोस्टैटिक। जिसका एक्सप्रेशन बच्चे छुप रहा है उसको हमने बोला हाइपोस्टैटिक। आई होप बच्चों ये टर्म तुम लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। हिंदी में भी जानते, चलो हिंदी में भी जानते हैं, ठीक है। चलो, जब किसी एक जीन युग्म के अलील की, अब देखो ये इतनी बड़ी लाइन का मतलब यही है, इतनी बड़ी लाइन का मतलब बच्चे यही है कि ये पेयर है, ये जीन का पेयर है, ये जीन का पेयर है, इस जीन पेयर में ये दो अलील है। तो जब एक अलील इस जीन पेयर की दूसरे जीन पेयर की अलील पे डिपेंडेंट होती है, वही लिखा गया। जब किसी एक जीन युग्म यानी जीन पेयर के अलील, इसकी अलील आर है कि अभिव्यक्ति किसी दूसरे जीन युग्म के अलील पे की उपस्थिति पे निर्भर करती है, उस तरीके के प्रोसेस को बोला जाता है जीन इंटरेक्शन। उस तरीके के प्रोसेस को बोला जाता है जीन अंतःक्रिया। वह जीन जो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देती है उसको एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। और ऐसी जीन जो जिसकी अभिव्यक्ति दब रही है, मतलब जो जीन जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, जिसके एक्सप्रेशन को दबा दिया जा रहा है, उस जीन को बोला जाता है हाइपोस्टैटिक जीन। उस जीन को बोला जाता है हाइपोस्टैटिक जीन। आई होप बच्चों इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जो जीन इंटरेक्शंस होती है वो मेनली हमारी 6-7 टाइप की होती है। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, इनहिबिटरी जीन एक्शन, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, मास्किंग जीन एक्शन, पॉलीमेरिक जीन एक्शन, एडिटिव जीन एक्शन। ये हमारी सारी आपकी जीन इंटरेक्शन आती है जिसमें एक पेयर ऑफ जीन दूसरी पेयर पे डिपेंडेंट है। किस तरीके से हम 2-4 एग्जांपल करेंगे, 2-4 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा जीन इंटरेक्शन का। ओके, चलो
ये जो मैंने यहाँ पे बच्चे मेंशन किया है ये F2 रेशियो है, ये इसका F2 रेशियो है, F2 जनरेशन का रेशियो। जैसे हम पढ़ते थे ना कि मेंडल क्या बोलते थे, मेंडल बोलते थे कि डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में, मेंडल का ये बोलना था डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में जो फिनोटिपिक रेशियो रहता है वो 9-3-3-1 रहता है, ये मेंडल का कहना था। पर जीन इंटरेक्शन तो मेंडल को फॉलो नहीं करता, जीन इंटरेक्शंस तो मेंडल को फॉलो नहीं करता। तो इसमें जो हर टाइप ऑफ जीन एक्शन है उसका अलग अलग आपका फिनोटिपिक रेशियो है। देखो अलग अलग फिनोटिपिक रेशियो यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलो, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन को बोला जाता है पूरक जीन क्रिया, परस्पूरक जीन क्रिया कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन को बोला जाता है, निरोधी जीन क्रिया इनहिबिटरी जीन एक्शन को बोला जाता है, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन को डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन बोला जाता है, मास्किंग जीन क्रिया मास्किंग जीन एक्शन को बोला जाता है, और पॉलीमेरिक जीन क्रिया पॉलीमेरिक जीन एक्शन को बोला जाता है। पॉलीमेरिक क्रिया पॉलीजेनिक जीन एक्शन को बोला जाता है। और यहाँ पे रेशियो 1 आएगा, टोटल प्लांट सभी में 16 होंगे, ठीक है, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। चलो, पहला टाइप बच्चे हम पढ़ेंगे। देखो 2-3 मैं फिर से बोल रही हूँ, 2-3 ही टाइप मैं तुम लोगों को बताऊंगी ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए जीन इंटरेक्शन में होता क्या है, ठीक है। देखो समझना है बच्चे, ध्यान से समझना है, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे थोड़े तोते उड़ दिमाग के तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। चलो पहला आ जाता है बच्चे डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, तो जो आपके टाइप्स आ जाते हैं वो जीन इंटरेक्शन के टाइप हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एपिस्टेसिस के टाइप, ठीक है। तो पहला टाइप आ जाता है एपिस्टेसिस का या जीन एक्शन का, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, या जिसको पूरक जीन क्रिया यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन भी कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा जीन इंटरेक्शन है, हम पढ़ रहे हैं कि जो एक पेयर ऑफ जीन होगा वो दूसरी जीन पे भी डिपेंडेंट करेगा, हम यही बोल रहे हैं। अब इस जीन इंटरेक्शन में बच्चे देखो क्या होता है, इस जीन इंटरेक्शन में होता ये है कि हमारे पास 2 पेयर ऑफ जीन यहां पे भी है, 2 पेयर ऑफ जीन हमारा यहां पे भी है, ठीक है, 2 पेयर ऑफ जीन हमारा यहां पे भी है। उन 2 पेयर ऑफ जीन, जब वो 2 पेयर ऑफ जीन में हम क्रॉसिंग आगे कर रहे हैं, तो अगर वो दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में है, अगर कहीं भी कोई भी ऐसा F2 में जीनोटाइप बनता है जहां पे दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तब जाके ही वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा ट्रेट। अदरवाइज वो ट्रेट जो है, वो डोमिनेंट वाला ट्रेट है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। नहीं समझ में आएगा। देखो अब देखो, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद आते हैं। तुम लोगों को नहीं तो समझ नहीं आने वाला, ये मुझे टेंशन आ रही है कि कैसे समझाऊं, ठीक है। देखो या ये एग्जाम्पल देखो, स्वीट पी के फ्लावर में देखो बच्चे क्या होता है, स्वीट पी के फ्लावर में देखो क्या होता है, 2 कलर होते हैं, पर्पल और व्हाइट। स्वीट पी अभी पहले ये समझ लो, उसके बाद आते हैं। स्वीट पी के फ्लावर कलर में कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन देखा गया है, स्वीट पी के फ्लावर कलर में कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन देखा गया है। अब देखो उसमें क्या होता है, स्वीट पी के फ्लावर 2 तरीके के होते हैं, पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, स्वीट पी में फ्लावर कलर 2 तरीके का होता है, पर्पल और व्हाइट। पर्पल कलर के फ्लावर हमें तब मिलते हैं जब ये यहाँ पे 2 पेयर की बात हो रही है, यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। पर्पल कलर के फ्लावर हमें तब मिलते हैं जब दोनों ही जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो, कि एटलीस्ट एक डोमिनेंट अलील ए हो और एक डोमिनेंट अलील बी हो। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो पर्पल कलर नहीं आएगा, पर्पल की जगह व्हाइट कलर आएगा। देखो मैंने क्या बोला, मैं बोल रही हूं कि स्वीट पी के केस में बच्चे, स्वीट पी के केस में फ्लावर कलर के लिए, स्वीट पी के केस में फ्लावर कलर में कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन होता है, जिसका मतलब ये है कि स्वीट पी में 2 तरीके के फूल पाए जाते हैं, पर्पल कलर के फूल और व्हाइट कलर के फूल। पर्पल कलर के फूल और व्हाइट कलर के फूल। पर्पल कलर आने के लिए देखो बच्चे क्या हो रहा है, पर्पल कलर आने के लिए जो आपकी 2 पेयर ऑफ जीन है, अरे वाह, चलो यार बनाना ही पड़ेगा। अब देखो मैंने बोला पर्पल और व्हाइट, ठीक है,
पर्पल और व्हाइट। पर्पल कलर आने के लिए बच्चे, अब हम बोल रहे हैं 2 पेयर ऑफ जीन है, 2 पेयर ऑफ जीन है। पर्पल कलर आने के लिए 2 डोमिनेंट अलील का होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी डोमिनेंट अलील मिस हो गई तो पर्पल कलर नहीं आएगा। तो उस सिनेरियो में क्या होगा बच्चे, उस सिनेरियो में होगा ये कि रिसेसिव अलील खुद को एक्सप्रेस कर लेंगी, रिसेसिव अलील खुद को एक्सप्रेस कर लेंगी। तुम क्रॉस देखना, फिर जाके तुम्हें समझ में आएगा, फिर जाके मैं फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है। चलो देखो, मैं बोल रही हूं स्वीट पी के केस में हम क्या कर रहे हैं, 2 तरीके के फूलों को क्रॉस कर रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। इन 2 फूलों को हम क्रॉस कर रहे हैं और जो आपके जो जहां पे एक भी कैपिटल ए हो और एक भी कैपिटल बी हो वो पर्पल कलर के फूल दे रहे हैं, और जहां पे सारे रिसेसिव फॉर्म में है या जहां पे एक भी, जहां पे रुक जाओ, ये आपके व्हाइट है, ठीक है। ओके मैंने बोला पर्पल कलर के फ्लावर हमें तब मिलते हैं जब एटलीस्ट एक ए है और एटलीस्ट एक बी है। अगर इन दोनों में से एक भी डोमिनेंट अलील गायब हो गई तो पर्पल कलर नहीं आएगा। मैंने 2 फूलों को क्रॉस किया, पर्पल और व्हाइट, मुझे F1 में क्या मिलेगा, अब मैं डायरेक्ट बोलूंगी, अब नहीं वैसा होना चाहिए कि मुझे अलील लिखनी पड़ेगी, इसकी अलील ए बी आएगी, इसकी अलील स्मॉल ए बी आएगी। अब मुझे वैसा करना नहीं पड़ेगा। अब मैं ऑलरेडी तुम लोगों को क्रॉसेस बहुत अच्छे से बता चुकी, वो क्रॉसेस देखने हैं, ठीक है। चलो अब देखो F1 जनरेशन में बच्चे क्या होगा, इसमें देखो F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन में हमारा गैमीट क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर कोई बच्चा इसको सीधा डायरेक्ट देख रहा है तो समझ नहीं आएगा, मेंडल के लॉज को पहले पढ़ो, उसके बाद आपको ये क्रॉसेस समझ में आएंगे। F1 आ गया ये, F1 आ गया ये, तो F2 मुझे प्रोड्यूस करना है। F2 प्रोड्यूस करने के लिए मैं इसी को इसके साथ क्रॉस करूंगी, मैं इसी को इसके साथ क्रॉस करूंगी, और मैंने इसको इसके साथ ही क्रॉस किया। अब मैंने फिर बोला कि आगे हमें 4 तरीके के प्रोजेनिस मिलती थी, सेम क्रॉस जैसे हमने मेंडल में पढ़ा था, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी, और ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए। ये आई होप आप लोगों को बच्चे अभी तक क्रॉस बनाना आ गए होंगे। नहीं आए होंगे बेटा, मेंडल के लॉज पढ़ो अच्छे से, क्योंकि जीन इंटरेक्शन में यही चीजें हैं बच्चे। एक तो तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि होता क्या है इसमें, और बाकी क्रॉस ही है, बाकी इसमें क्रॉस ही है, तो अच्छे से आना चाहिए बच्चों, ठीक है। पढ़ना है, नहीं आता है तो पहले उसको उस क्लास को देखो, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्रॉस बनाना नहीं आता होगा तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉसेस बनाए। अगर तुम लोगों को नहीं आते होंगे बनाने तो पहले वो मेंडल के लॉ वाली वीडियो देखो। देखो यहाँ पे पेरेंट क्या बनेंगे, सॉरी गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल ए मैं बना रही हूँ, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा लिया बच्चों तुम लोगों का उसमें। वो अगर तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, देखो मेरा पढ़ाने का भी। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल ए। अब यहाँ से मैं तुम्हें बताऊंगी, यहाँ से एक बार तुम्हें क्रॉस बनाना तो चलो आई होप तुम लोगों को आ गया होगा, यहाँ से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, एक बार बनने दो बस उसको। ये वाला समझ आ गया तो बाकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। क्यों ना ऐसे होता जो मिलते तुम हो जाते गुम साथ मेरे। तो भूल जाती हूँ मैं, माइक है मेरे पास। ठीक है, अब देखो ये हमने क्रॉस बना दिया, ये हमने बच्चे क्रॉस बना दिया है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन के केस में हम क्या बोल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन के केस में बच्चे मैं ये बोल रही हूं कि जब हम पर्पल कलर के फूलों को, स्वीट पी में जब हम पर्पल कलर के फूलों को व्हाइट कलर के फूलों के साथ क्रॉस करते हैं तो हमें आगे F2 में पर्पल फूल तभी मिलेंगे, F2 में हमें पर्पल फूल तभी मिलेंगे जब एक ए और एक बी साथ साथ में होंगे, जब ये दोनों साथ में होंगे। अगर इन दोनों में से एक भी अलील मिस है तो वो सारे व्हाइट फूल बनाएंगे, तो व्हाइट फूल अगर बन रहे हैं दैट मींस रिसेसिव जीन खुद को एक्सप्रेस कर रही है, रिसेसिव जीन खुद को एक्सप्रेस कर रही है। अब देखो रुक जाओ, ठीक है।
अब देखो एक बार कैपिटल ए है, एक बार कैपिटल बी है, मतलब ये पर्पल कलर का दे रहा है। एक बार कैपिटल ए है, एक बार कैपिटल बी है, ये भी पर्पल देगा। एक बार कैपिटल ए है, एक बार कैपिटल ए, ये भी पर्पल देगा। एक बार कैपिटल ए, एक बार कैपिटल बी, ये भी पर्पल देगा। एक बार ये भी पर्पल देगा। एक बार देखो अब आ गया कैपिटल ए कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी। अब यहाँ पे एक ही बार ए है, बी यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, तो ये वाला फूल जो होगा ये व्हाइट कलर का होगा। मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन के केस में हमें पर्पल कलर के फूल तभी मिलेंगे जब ए और बी दोनों साथ में होंगे, बड़ी फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में, डोमिनेंट फॉर्म में। अब यहाँ पे हमने देखा कि इन सारे फूलों में ए और बी थे। अब यहाँ पे कैपिटल में सिर्फ ए है, बी यहाँ पे कैपिटल में नहीं है, तो ये वाला फूल जो होगा ये व्हाइट कलर का होगा। यार उल्टा कर दिया मैंने, चलो ये वाला फूल जो येलो से मैंने मार्क किया ये आपका व्हाइट फूल होगा। अब यहाँ पे भी कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, ये भी आपका पर्पल होगा। अब यहाँ पे भी एक ही ए, तो ये पर्पल नहीं होगा। यहाँ पे भी ए और बी है, ये पर्पल होगा। यहाँ पे भी कैपिटल ए कैपिटल बी, ये भी पर्पल होगा। यहाँ पे देखो बी तो है, ए नहीं है, तो ये पर्पल नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम है, ये भी पर्पल नहीं होगा। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी है, ये भी पर्पल होगा। यहाँ पे नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो गिनो 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 कितने आपके फूल पर्पल आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फूल आपके पर्पल आए, और बाकी 7 होंगे, क्योंकि हमें पता है कि डाई हाइब्रिड के केस में 16 पौधे मिलते हैं। तो बाकी आपके जो होंगे वो होंगे व्हाइट फूल, बाकी जो होंगे वो आपके व्हाइट फूल होंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार कैपिटल ए, तो ये व्हाइट आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार कैपिटल बी है, कैपिटल ए नहीं है, तो ये भी व्हाइट आएगा। यहाँ पे भी सेम, ये भी व्हाइट। यहाँ पे कैपिटल बी नहीं है, ये भी व्हाइट। यहाँ पे कैपिटल ए नहीं है, ये भी व्हाइट। और यहाँ पे आपका दोनों ही रिसेसिव फॉर्म है, तो ये भी व्हाइट। तो टोटल आपके 7 पौधे जो होंगे वो व्हाइट होंगे। आई होप तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जीन इंटरेक्शन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम जीन इंटरेक्शन में बोल रहे हैं कि यार एक जो जीन है, जो एक पेयर ऑफ जीन है, वो आपस में डिपेंडेंट है, वो आपस में डिपेंडेंट है। अगर ए के साथ बी नहीं है तो वो व्हाइट कलर दे रहे, अगर ए के साथ बी होगा तभी वो व्हाइट कलर देगा। यानी कि उन दोनों का एक्सप्रेशन एक दूसरे पे निर्धारित है, यानी कि उन दोनों का एक्सप्रेशन एक दूसरे पे निर्धारित है। तो अब पढ़ो, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। When the recessive allele at either of two locus can mask the expression of dominant allele। इसमें बोला जा रहा है कि रिसेसिव जीन डोमिनेंट के एक्सप्रेशन को मास्क कर रही है। पर मेंडल ने तो बोला था डोमिनेंट ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करते हैं, पर इसमें बोला जा रहा है रिसेसिव जीन डोमिनेंट को मास्क कर रही है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, हमने बोला यहां से कुछ भी उठा लो, कैपिटल ए स्मॉल बी उठाया मैंने, तो मैंने बोला स्वीट पी में जो आपका पर्पल कलर था या जो डोमिनेंट ट्रेट था वो पर्पल कलर का था। मैंने बोला यार पर्पल कलर के लिए ए और बी साथ साथ होना चाहिए, पर ये और बी तो साथ साथ है ही नहीं। यहाँ पे ए और बी तो साथ साथ है ही नहीं। यहाँ पे क्या किया, अब रिसेसिव ट्रेट था हमारा व्हाइट फूलों का, व्हाइट फ्लावर, जो व्हाइट फ्लावर कलर है वो रिसेसिव ट्रेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिसेसिव अलील डोमिनेंट पे हावी हो गई, रिसेसिव अलील डोमिनेंट पे हावी हो गई है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का मतलब होता है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का मतलब होता है जब रिसेसिव अलील का एक्सप्रेशन डोमिनेंट पे हावी हो जाता है, डोमिनेंट पे हावी हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस, इसीलिए इसको बोला जाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। जब दो लोकस में किसी एक पर उपस्थित अप्रभावी अलील दोनों लोकाय पर उपस्थित प्रभावी अलील की अभिव्यक्ति को दबा देती है, उस कंडीशन को बोला जाता है डुप्लीकेट रिसेसिव अलील, उस कंडीशन को बोला जाता है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो ये देखी जाती है आपकी स्वीट पी के फ्लावर में, ये देखी जाती है बच्चे स्वीट पी के फ्लावर में। अब देखो दिमाग फटेगा तुम्हारा इस चीज को देख के, बट एक बार तुम्हें समझ आ गया ना, एक बार आप बच्चों को समझ में आ गया ना। मेन मुद्दा देखो, क्रॉस तो हमें बनाना आता ही है। क्रॉस मैंने तुम लोगों को सेकंड लॉ में बताया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से बनाया जाता है। तुम लोगों को बस इसमें ये याद रखना है कि यार स्वीट पी के जो फ्लावर है उसमें आपका ये देखा जाता है, स्वीट पी के फ्लावर में ये चीज देखी जाती है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि स्वीट पी के फ्लावर में ये चीज देखी जाती है, और स्वीट पी का जो फ्लावर होता है वो 2 कलर का फूल देता है। डोमिनेंट कलर होता है पर्पल, और रिसेसिव कलर होता है व्हाइट। अब पर यहाँ पे हो रहा है कि जो डोमिनेंट कलर पर्पल है वो हमें तभी मिलेगा जब ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी साथ साथ में होंगे। अगर कैपिटल ए कैपिटल बी साथ साथ नहीं हुए तो वो पर्पल कलर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें डाई हाइब्रिड रेशियो मिलता है पर्पल और व्हाइट फूलों का, तो वो आ जाता है 9
9:7, वो आ जाता है बच्चे 9:7। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बताने की कोशिश की है, और आगे हम और टाइप पढ़ेंगे तो वहां पे तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, जो जीन इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो अगला टाइप आ जाता है बच्चे डुप्लीकेट जीन एक्शन या डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डुप्लीकेट जीन एक्शन या डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, वो था रिसेसिव। वहां पे हमने बोला रिसेसिव मास्क कर रहा है एक्सप्रेशन, अगर वो दोनों डोमिनेंट जीन साथ साथ में नहीं है। डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि यहां पे अगर एक भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है ना, अगर एक भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, ये खुद को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, बाकियों को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। अगर एक भी डोमिनेंट अलील जीनोटाइप में प्रेजेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस करके ही करके रहेगी, वो खुद को एक्सप्रेस करके ही करके रहेगी। लास्ट सिनेरियो में रिसेसिव अलील कर रही थी, कब कर रही थी? जब ए और बी साथ में नहीं थे तो उस केस में रिसेसिव अलील एक्सप्रेस कर रही थी। इस सिनेरियो में ये बोला गया है अगर एक भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस करके ही रहेगी, करके ही रहेगी। When a dominant allele at either of two loci can mask the expression of recessive allele। जब डोमिनेंट अलील अगर एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, जितनी भी है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करके ही करके रहेगी। तो ये आ जाता है आपका डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में। ये हो जाता है तुम्हारा डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। जब दो लोकस में से किसी एक पर भी उपस्थित प्रभावी अलील दोनों ही उपस्थित अप्रभावी अलील को दबा देती है, के एक्सप्रेशन को दबा देती हैं, उसको बोला जाता है डुप्लीकेट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है, एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। आओ देखते हैं एग्जांपल। देखो यहां पे एग्जांपल दिया गया है, राइस में जो ऑन होते हैं, जो उसके वो कीश बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, ऐसे होते हैं जो, ठीक है, राइस के जो ऑन होते हैं, इस तरीके से राइस होता है ना, इस तरीके से राइस का दाना है, और बाहर से इस तरीके से होता है, इस तरीके से राइस का दाना होता है, तो ये ऑन कहलाता है, ये ऑन कहलाता है। ठीक है, तो राइस में जो ऑन कैरेक्टर है उसको दो डोमिनेंट जीन कंट्रोल करती हैं, कैपिटल ए और बी। प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दीज टू अलील कैन प्रोड्यूस एन ऑन। अब इसमें वही जो मैंने बोला कि एक भी डोमिनेंट अलील अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास राइस ऐसे आएंगे जिनमें ऑन होंगे, और अगर एक भी डोमिनेंट अलील मिसिंग है तो वो ऑनलेस आएंगे, उसमें ऑन प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब देखो क्रॉस समझते हैं, सेम क्रॉस होगा बच्चे, सेम क्रॉस होगा, सेम डिट्टो। यहां पे मुझे, चलो अब बना लेते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो हम बोल रहे हैं राइस के केस में ऑन हमें तब मिलेंगे जब कोई एक भी डोमिनेंट अलील, राइस के केस में ऑन के लिए आपकी दो डोमिनेंट अलील होती हैं। मैंने क्या किया, ऑन राइस को, ऑन वाले राइस को बिना ऑन वाले राइस, ये आपकी ऑनलेस वैरायटी है, ऑनलेस राइस है, से क्रॉस किया, तो यहां पे F1 क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये F1 आया, F2 देखो क्या आएगा, कैपिटल ए, इसको हम इसी के साथ जब क्रॉस करेंगे, अब तुम लोगों को लगेगा मैडम जल्दी जल्दी करवा रही है, बट ये चीजें बेटा आपको आ जानी चाहिए, क्रॉसेस आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, सेम ही क्रॉस है बच्चे। अबे क्या लिख लिया, ये लम्हा क्यों ठहरा है, ये लम्हा। सेम ही है यार, मुझे वहां पे थोड़ा ढंग का काम करना चाहिए था, तो डबल मेहनत नहीं लगती। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चे, देखो मैंने किया ये, मैंने ऑन राइस, मतलब जो आपका स्पाइक होता है राइस में, ठीक है, इस तरीके से राइस होता है, इस तरीके से राइस होता है, बाहर से थोड़ा छिलका होता है, उसके बाद ऐसे होता है, तो ये हो गया ऑन वाले। ऑनलेस होगा जिसमें ये नहीं होगा, ऑनलेस होगा जिसमें ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑन राइस वाले को बिना ऑन राइस वाले के साथ क्रॉस किया, तो हमारे पास F1 आया ये, तो F1 ये आया, मुझे F2 प्रोड्यूस करना था, फिर मैंने इसको इसी के साथ सेल्फिंग कर दी, मैंने इसको इसी के साथ सेल्फिंग कर दी। अब मैंने
F2 जनरेशन प्रोड्यूस करनी है। अब देखो मुझे F2 बनाने दो, उसके बाद बताते हैं आगे। ये बच्चे खुद बनाना है तब जाके आएगा, ठीक है बच्चों। एक बार आ गया फिर कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। पहले जब हम अपने टीचर से पढ़ते थे मुझे ऐसा लगता था भाई इनको इतनी जल्दी कैसे आ रहा है यार, ये तो प्रो है यार, ये तो ब्रीडर है, ये तो प्लांट ब्रीडर है। फिर जब खुद किया फिर ऐसा लगता है बस इतनी सी बात थी। बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, नहीं लगता दिल। हे राम, ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी। अब देखो मैंने आपको बोला डुप्लीकेट डोमिनेंट में, मैंने आप लोगों को क्या बोला, डुप्लीकेट डोमिनेंट में बच्चे मैंने आपको बोला कि डुप्लीकेट डोमिनेंट में अगर एक भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेगी ही करेगी, वो डोमिनेंट कैरेक्टर लाएगी ही लाएगी। डोमिनेंट कैरेक्टर राइस में ऑन आएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला अगर एक भी डोमिनेंट अलील है तो वो उसमें राइस में ऑन आएंगे ही आएंगे। अब देखो अब यहाँ पे भी कितनी, यहाँ पे तो 4 डोमिनेंट अलील है, इसमें ऑन आएंगे। यहाँ पे 3 डोमिनेंट है, इसमें भी आएंगे। यहाँ पे भी डोमिनेंट अलील है, यहाँ पे भी डोमिनेंट अलील है। ए बी यहाँ पे डोमिनेंट है, ए यहाँ पे 2 डोमिनेंट है, यहाँ पे भी 2 डोमिनेंट है। देखो हर आपको हर जीनोटाइप में दिखेगा एक ना एक डोमिनेंट अलील जरूर होगी। कैपिटल ए कैपिटल बी है, कैपिटल ए कैपिटल बी भी है। यहाँ पे कैपिटल ए है, डोमिनेंट अलील है, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ पे भी ए डोमिनेंट है, यहाँ पे भी बी डोमिनेंट है। ये वाली कंडीशन डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे सारे रिसेसिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो राइस हमें देखने को मिलेंगे वो ऑनलेस आएंगे। बाकी जो सारे राइस होंगे बच्चे, बाकी जो सारे राइस होंगे वो ऑन राइस होंगे, उनमें ऑन होंगे। और आपके राइस विद ऑन, और यहां पे राइस होंगे विदाउट ऑन, मतलब ऑनलेस। तो मैंने आपको बोला डोमिनेंट डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब होता है, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि जब डोमिनेंट अलील खुद को एक्सप्रेस करती ही करती है। अगर वो 1 है तब भी एक्सप्रेस करेगी, अगर वो 2 है तब भी वो एक्सप्रेस करेगी, अगर वो 3 है तब भी वो एक्सप्रेस करेगी, अगर वो 4 है तब तो वो एक्सप्रेस करेगी ही करेगी। तो जो भी आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है वो आएगा ही आएगा अगर डोमिनेंट ट्रेट आपके हैं। अगर डोमिनेंट ट्रेट आपके हैं तो वो कैरेक्टर आएगा ही आएगा। ये बोला गया किस केस में, ये बोला गया डुप्लीकेट डोमिनेंट के केस में बच्चे, ये बोला गया डुप्लीकेट डोमिनेंट के केस में। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। देखो बच्चों थोड़ा बहुत अगर कमी पेशी रह गई है, वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बताने की अच्छे से कोशिश की है कि मैं अच्छे से तुम लोगों को बता पाऊं, ठीक है। बस तुमको ये याद रखना है कि जैसे पहले हमने पढ़ा डुप्लीकेट रिसेसिव, उसमें रिसेसिव जीन मास्क कर रही थी एक्सप्रेशन, अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ में नहीं था तब। दूसरी कंडीशन में हमने बोला कि अगर डोमिनेंट अलील एक बार भी प्रेजेंट है, अगर डोमिनेंट अलील एक बार भी प्रेजेंट है तो वो क्या कर रही है, वो खुद को एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, मुझे पता है कि बच्चे आधा देख के ये वीडियो छोड़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। मर्जी है तुम्हारी, मेरा फर्ज है पढ़ाना, बाकी मर्जी तुम्हारी है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। हमारे बीएससी में तो आता था ये पेपर में, अपने तो आता था, जितना मुझे याद है अपना तो आता था, हमने तो पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। इनहिबिटरी जीन एक्शन, इनहिबिटरी जीन एक्शन का मतलब होता है अवरुद्ध जीन क्रिया, अवरुद्ध जीन क्रिया। इस टाइप में क्या होता है देखो बच्चे, इस टाइप में देखो क्या होगा, मैंने बात की थी 2 एलील की, 2 जीन की। इनहिबिटरी जीन एक्शन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस या ऐसा एपिस्टेसिस जिसमें एक डोमिनेंट अलील मास्क कर रही है रिसेसिव के एक्सप्रेशन को, तो वो मास्क कर रही है, पर दूसरी डोमिनेंट अलील के एक्सप्रेशन को भी मास्क कर रही है। क्या बोला मैंने, बोला मेरे पास क्या था, मेरे पास 2 पेयर ऑफ जीन्स थे, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। मैंने बोला एक जो डोमिनेंट अलील है या एक जो आपका डोमिनेंट अलील है, या एक आपकी जो डोमिनेंट अलील है, मान लो एक जो आपकी डोमिनेंट अलील है बच्चे, वो मास्क कर रही है रिसेसिव अलील को,
वो तो पता ही हमें, ऐसे जनरल इन जनरल रिसेसिव अलील को रिसेसिव अलील मास्क की होती है, उसका एक्सप्रेशन मास्क ही होता है। रिसेसिव अलील को तो मास्क कर ही कर रही है, दूसरी डोमिनेंट अलील के एक्सप्रेशन को भी छुपा रही है। मतलब ए जो है, अगर तुम्हारे जीनोटाइप में F2 में अगर जीनोटाइप में ए है, अगर F2 में जीनोटाइप में ए है, मान लो मेरे पास जीनोटाइप ए है, मान लो मेरे पास जीनोटाइप ए है, तो मैं यहां इस डेफिनेशन से ये बोलने की कोशिश कर रही हूं कि जो ये डोमिनेंट अलील ए है ये खुद को एक्सप्रेस करेगी, हालांकि बी भी यहां पे है, हालांकि दूसरी डोमिनेंट अलील भी यहां पे है, पर ये जो एक अलील है ये रिसेसिव को तो मास्क कर ही कर रही थी, दूसरी जीन की डोमिनेंट अलील को भी मास्क कर रही है। अगर मान लो मेरे पास ऐसी कंडीशन है, तब अब बोलो कौन कौन जीन एक्सप्रेस करेगी, तब भी यही जीन एक्सप्रेस करेगी। तो ऐसी डोमिनेंट अलील जो रिसेसिव अलील को एक्सप्रेशन को तो मास्क कर ही कर रही है, पर वो दूसरी डोमिनेंट अलील के एक्सप्रेशन को भी मास्क कर रही है। ये देखो, ये है, ये अब इनमें जो आगे कैरेक्टर आएगा वो इसका कैरेक्टर आएगा, ये मतलब एक्सप्रेस करेगी, ये रिसेसिव को तो एक्सप्रेस होने से रोक रही थी, पर इसके साथ साथ ये दूसरी डोमिनेंट को भी एक्सप्रेस होने से रोक रही है। क्रॉस से और पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इज फाउंड इन एंथोसाइनिन पिगमेंट इन राइस। राइस के केस में एंथोसाइनिन पिगमेंट बनता है, वो इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, वो इनहिबिटरी जीन एक्शन के द्वारा बनता है, जहां पे क्या होता है, ग्रीन कलर आता है राइस में, ग्रीन कलर आता है राइस में आई जीन की वजह से, और दूसरा कलर होता है पर्पल कलर आता है कैपिटल पी की वजह से। मैंने बोला राइस में पिगमेंटेशन, एंथोसाइनिन पिगमेंट बनते हैं ना बच्चे, हम बोलते हैं कि ग्रेप्स आपका पर्पल कलर का या रेड कलर का होता है एंथोसाइनिन की वजह से, उसमें पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसको वो कलर आता है। तो राइस के केस में पिगमेंटेशन जो है एंथोसाइनिन पिगमेंट, वो आपका ग्रीन कलर राइस में आपका ग्रीन कलर बच्चे आता है, एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन में ग्रीन कलर आता है कैपिटल आई जीन की वजह से, कैपिटल आई जीन की वजह से, और वो कैपिटल आई जीन डोमिनेंट होती है ओवर दूसरी जीन पी। देखो, रुको, मैंने बोला राइस के केस में पिगमेंटेशन का एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका ग्रीन कलर आता है और पर्पल कलर आता है। ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है अलील आई, पर्पल के लिए रिस्पॉन्सिबल है पी, पर्पल के लिए रिस्पॉन्सिबल है पी। ग्रीन कलर आ रहा है आई की वजह से, पर्पल कलर आ रहा है पी की वजह से। इनहिबिटरी जीन एक्शन में मैं बोल रही हूं कि एक जीन या एक अलील रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को तो छुपा रही थी, पर डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन को भी मास्क कर रही है। अगर आई और पी साथ में आ रहा है तो हमेशा आई वाला कैरेक्टर आएगा, हमेशा आई वाला गुण आएगा। आई का क्या गुण है? आई का गुण है ग्रीन कलर, पी का गुण है पर्पल कलर। अगर ये दोनों भी साथ में आ जाते हैं तो हमेशा आई वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, हमेशा आई वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। क्रॉस बनाते चलो। ये लम्हा क्यों ठहरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। मान लो मेरे पास कैपिटल आई कैपिटल पी था, स्मॉल आई स्मॉल पी था। अब देखो, मैंने बोला अगर एक भी कैपिटल आई आता है, कैपिटल आई खुद को एक्सप्रेस करके ही रहेगा, जहां पे भी कैपिटल आई आएगा तो कैपिटल आई वाला गुण आएगा। तो मतलब ये आपका ग्रीन कलर का की पिगमेंट देगा, कलर देगा, और ये आपका पर्पल कलर का देगा। इतनी बात क्लियर होगी बच्चे? इतनी बात क्लियर होगी, है ना? चलो अब देखो, पर्पल के लिए कैपिटल पी बोला मैंने, पर्पल के लिए मैंने कैपिटल पी बोला, ठीक है। और ग्रीन के लिए बोला मैंने कैपिटल आई, ग्रीन पर्पल। F1 प्रोड्यूस करते हैं इसका, F1 तो वही आएगा, कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल पी।
ये आ गया F1। अब F1 में सोचो कैसे पौधे आए होंगे। अब मैंने बोला देखो, अब यहाँ से क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, तुम्हें यहाँ से क्लैरिटी आना शुरू होगी। F1 मेरे पास कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल P स्मॉल p आएगा। अब F1 पर्पल आएगा कि ग्रीन आएगा? F1 आएगा ग्रीन, क्योंकि मैंने बोला था ये वाली जीन जो है वो डोमिनेंट है और ये स्मॉल p का एक्सप्रेशन तो मास्क कर ही रहा है, पर कैपिटल P के एक्सप्रेशन को भी मास्क कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ग्रीन आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास ग्रीन पिगमेंट आएगा। अगर हम इसका F2 प्रोड्यूस करें तो कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल P स्मॉल p, तो 4 तरीके के गैमेट एज ऑलवेज इस फिर से क्रॉस बनेगा, फिर से पुनेट स्क्वायर बनेगा। ये बनाते हैं इसको, उसके बाद समझते हैं, ठीक है यार। बड़ा मुश्किल था समझाना ये यार, मुझे लगा नहीं था इतना मुश्किल होगा। अब मुझे पता नहीं तुम लोगों को समझ आया ना आया वो नहीं मुझे पता, बट मैंने कोशिश की है पूरी यार। बार बार देखना अगर नहीं समझ आएगा बच्चे, ठीक है। बना लेती हूँ उसके बाद, ठीक है। I P P I P P I P P I कैपिटल P एंड स्मॉल p। एक तो स्मॉल p का पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा हो मैंने। I स्मॉल p I कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल I स्मॉल p स्मॉल p कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल P कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल P स्मॉल p। अरे p दूसरा लिखना चाहिए था, कंफ्यूजन खुद को हो रहा है मुझे, तुम बच्चे तो कंफ्यूज हो गए। कैपिटल I कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल I स्मॉल कैपिटल P कैपिटल और ये आपका स्मॉल। अब देखो आ जाओ। मुद्दे की बात अब आ रही है। मैंने बोला था आपको बच्चों, मैंने आपको बोला कि तो जो ये कैपिटल I वाली अलील है, ये अगर जहां पे भी प्रेजेंट है वो कैपिटल P के एक्सप्रेशन को भी मास्क कर रही है, हम ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये पुनेट स्क्वायर डायग्राम दिख रहा है, जहां पे भी बच्चे कैपिटल I होगा वो कैरेक्टर तुम्हारा ग्रीन कलर देगा। जहां पे भी कैपिटल आएगा वहां पे ग्रीन कलर देगा, बाकी सारे पर्पल देंगे। बाकी सारे के सारे जो आपके जीनोटाइप होंगे वो आपके पर्पल कलर देंगे। तो आप जब गिनोगे ना, इसको गिन लेना, देखो बाकी चीजों की तरह, बाकी जो हमने क्रॉसेस पढ़े उसी की तरीके से गिनना है, ठीक है। तो जब आप गिनोगे तो आप देखोगे कि 13 कलर आपके ग्रीन कलर के पिगमेंटेशन आ रहा है और 3 में आपका पर्पल आ रहा है और 3 में आपका पर्पल कलर का पिगमेंटेशन आ रहा है। तो आप पढ़ोगे कि जो आपका इनहिबिटरी जीन एक्शन होगा उसमें ये जो है वो आपका F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो पाया जाता है। ये जो रेशियो है वो आपका F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो पाया जाता है। देखो यहां पे मैंने बोला है कहां गया, ये देखो इनहिबिटरी जीन रिएक्शन में 13:3 रेशियो आपका फिनोटिपिक रेशियो आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आज की वीडियो में, जहां पे हमने कुछ जीन इंटरैक्शंस के बारे में जाना, कुछ जीन इंटरैक्शन के बारे में बच्चे हमने जाना, ठीक है। ये चीजें ध्यान से देखनी है, बार बार इसको देखना बच्चे। एक बार समझ में ना आए तो बार बार इसको देखो, तभी जाके आपको समझ में आएगा, तभी जाके तुम लोगों को ये चीज समझ में आने वाली है बच्चों, ठीक है। चलो, तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक तुमने मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी हमारी क्लासेस होती है उससे रिलेटेड पीडीएफ्स में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो अगर इसके साथ साथ ही अगर आपने हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।